हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और इस एपिसोड में भाई मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग द बीसी आईडी। ओके, तो मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स आए हैं जिस पे कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ इमिग्रेंट्स है जो बीसी मतलब ब्रिटिश कोलंबिया आना चाहते हैं या फिर आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट एनी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट, तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस है। ओके, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस से यू कैन हैव लॉट्स ऑफ फन, बट फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम हमेशा एक रजिस्टर्ड एजेंट के पास ही जाना चाहिए। ना बीसीआईडी ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ना जैसे ही आप लॉन्च मतलब पहुँच जाते हो ब्रिटिश कोलंबिया में, तो यहाँ पे एक आईडी प्रूफ होता है। दिस आईडी प्रूफ इज एज गुड एज द आधार कार्ड ऑफ इंडिया। सो अगर आप अगर आप इंडिया से हो तो आपका ये आधार कार्ड जो होता है उस पर एक आधार नंबर होता है, वो यूनिक नंबर होता है जो आपको मिलता है। वैसे यहाँ पे एक बीसीआईडी नाम का एक कार्ड मिलता है जिसमें आपकी फ़ोटो होती है। ओके, ये फ़ोटो आपको वहीं पे खिंचवानी है, वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये एक पॉइंट हो गया फ़ोटो। फिर आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो भाई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो आपको पता है बहुत पंगा है। बहुत सारे वीडियोस फ्लोट होते हैं यूट्यूब पे जिसमें डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है। ट्रस्ट मी, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पे मुझसे तो एटलीस्ट उन्होंने पासपोर्ट मांगा। ओके, और मेरा जो स्टडी परमिट है वो मांगा। दैट्स इट, बस ये दो चीज़ें मांगी। मुझे इसकी कोई भी फोटो कॉपी, जिसको हम जनरली जेरोक्स बोलते हैं इंडिया में, कुछ भी जेरोक्स कॉपी नहीं मांगी। तो प्लीज़ अनवांटेड कॉपीज कैरी मत करना, वो फुकड़ जाने वाले, वो कोई यूज़ नहीं करने वाला है। ओके, तो वो लोग उसको अपडेट करते हैं, स्कैन करके अपने पास पीडीएफ बना के सेव कर लेते हैं और फिर वो एक डेटा बन जाता है, आपका डेटाबेस बन जाता है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। जनरली यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत तो मैंने नहीं देखी है। मैं जब गया था तो ट्रस्ट मी, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जो विंडो पे ये काम होता है वो विंडो मतलब अवेलेबल था, वेकेंट था। मैं डायरेक्ट गया हूँ और मेरा वॉक इन काम हो गया। ये आप जब इंडिया में बैठे हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आने के बाद आपको अगर कोई बोलता है कि भाई फोटो कॉपी चाहिए, तो वो 10 सेंट कॉस्ट करेगी, 10 सेंट्स। ओके, 10 सेंट आपको कॉस्ट कॉस्ट करेगा, मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर कहीं और अच्छी जगह पे करते हो तो शायद 50 सेंट भी हो सकता है, 20 सेंट भी हो सकता है, लेकिन भाई ये आपको रेट पे मिल जाएगा। नाउ इफ़ यू सी, आपका फोटो ऑन द स्पॉट लिया जाएगा, उधर एक मार्किंग होगी, आपको उस मार्किंग पे खड़ा किया जाएगा एंड दे विल क्लिक अ फोटो एंड यू आर डन, दैट्स इट। इसके चार्जेस कितने होते हैं, तो इसके आज के दिन में 35 कैनेडियन डॉलर्स कॉस्ट है। ये वन टाइम फी है। आपको ये कार्ड लगभग कब तक मिलेगा, तो भाई वो बोलते हैं 60 डेज, 60 दिन बोलते हैं। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों के ये कार्ड्स 1 और 2 वीक्स में भी आ चुके हैं, मतलब 14-15 डेज में भी आ चुके हैं। ये भी वीक्स की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज अबाउट बीसी आईडी। ये सारे प्रोसेसेस है, आई होप मैंने इसमें कोई भी स्किप नहीं किया है। अभी मैं इसमें आपको एक मेरी ओर से हुआ वो जोक बोलता हूँ। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वैसे मैंने भी कुछ लोगों के वीडियोस देखे थे। तब मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बात बतानी चाहिए लोगों को। दैट्स द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने जो वीडियोस देखे थे उसमें था कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो लेके आओ, ये एक जेरोक्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ। आई नो, ट्रस्ट मी, मैं वहाँ पे बेवकूफ़ जैसा एक बड़ा बैग लेके गया हूँ, मतलब मेरा जो सैक होता है वो लेके गया हूँ। उसके अंदर से मैंने मेरी फाइल निकाली है। उस फाइल के अंदर मेन कॉपीज, मतलब मैं इतना तो समझ गया हूँ फ्रॉम इमिग्रेशन, मुझे काफ़ी अच्छा लेसन मिल चुका है कि भाई मेन कॉपीज चलती है, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो चलता है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स का पूरा फाइल है। उसने सीधा बोला पासपोर्ट दे दो, स्टडी परमिट दे दो, एंड इंडियंस दे नो इंडियंस, सो
उनको पता है ये बच्चा है, स्टूडेंट है, वो परमिट देख के पहचान जाते हैं। तो आप कुछ भी 30 मार्क का काम नहीं कर रहे हो, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं अकेला स्टूडेंट नहीं हूँ यहाँ पे। बस ये 2 चीज़ें मांगी जाती है और दैट्स इट, डन। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरा वीडियो देख के अगर बीसी प्रोविंस में हो, कनाडा के बीसी प्रोविंस में हो, तो डोंट यू थिंक सो ये बेनिफिशियल होगा? अभी आप इमेजिन कीजिए, आपके बैग में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्या करने वाले वो डॉक्यूमेंट्स का? See, you carry originals with you. You have 1 or 2 photocopies as a backup. Understood? You, I would recommend. I मतलब इट इज सो आउटडेटेड। मुझे इतना मतलब इतना इरिटेशन, गुस्सा हुआ था एयरपोर्ट पे कि भाई सब ई फॉर्मेट में चलता है, ई फॉर्मेट में चलता है, पीडीएफ चलता है, एक प्रॉपर स्कैन कॉपी का पीडीएफ ई फॉर्मेट में। एंड जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, 10th सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, या फिर उसके बाद आने वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे डिजी लॉकर में आप प्लीज अपलोड करके रख दीजिए। कृपया करके ये रद्दी कैरी मत कीजिए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्लाइड। ओके, अभी आपने बीसीआईडी के ऊपर मेरा थोड़ा प्रवचन सुन लिया, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। नाउ ये बीसीआईडी क्या काम आएगा? अभी देखिए, मैं तो दारू वारू नहीं पीता हूँ, आई डोंट बूज, आई डोंट स्मोक, तो ये मैं नहीं करता हूँ ना। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो करते हैं, मतलब उनके फैमिली में ट्रेंड होता है, और दारू पीना कोई बुरी बात नहीं है, आपको आपके लिमिट्स पता होने चाहिए। तो कोई बंदा से सपोज अपनी मतलब ही इज गोइंग टू कंज्यूम लिकर, तो उस बार में या फिर उस पब में जाने के लिए 2 आईडी प्रूफ लगते हैं, 2 आईडी प्रूफ लगते हैं, और उसमें से मैंडेटरी एक आईडी आपका बीसी होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो ये हो गया इसका लिस्ट, इंपॉर्टेंस, ये कहाँ का आप यूज कर सकते हो, ये एक चीज हो गया। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं कि और का यूज होगा आपको कोई भी बैंक रिलेटेड, मतलब मैं जीआईसी अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, आपका जीआईसी अकाउंट खुल गया है उसके लिए बीसीआईडी की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको कोई और ट्रांजैक्शंस करने हैं, से फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आपको बीसीआईडी लगेगा, ऐसा मुझे मेरे बैंक के जो एडवाइजर है उसने बताया कि भाई उसके लिए बीसीआईडी मैंडेटरी है, यू विल नीड एन आईडी फॉर दैट। ये एक हो गया। तीसरा, एनी अथॉरिटी, कोई भी अगर अथॉरिटी है और वो अगर आपसे कोई चेकिंग करती है, से सपोज आप किसी पार्क में बैठे हो और वहां पे पुलिस ऐसी रूटीन चेक कर रही है और उनको लगा कि आपका भी आईडी चेक किया जाए, तो आपके पास ये बीसीआईडी होना चाहिए। अगर आपके पास बीसीआईडी नहीं है तो वो लेटर होता है ना, उसका एक पीडीएफ बना के रखना, कृपया करके उसके भी कॉपीज बना के मत रखना, कुछ काम नहीं आने वाला। ओके, तो भाई वो पीडीएफ अपने फोन में रखना या फिर अपने लैपटॉप में सेव करके रखना, क्लाउड पे बेस्ट है सेव करके रखना, एंड वो चेक किया जाएगा, ये ऑथोरिटी चेक करता है। उसके अलावा ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? एनी अदर एक्टिविटी विच नीड्स अ काइंड ऑफ सिटीजन रोल, अगर आपको कहीं भी सिटीजन रोल देखना है तो जनरली ये सारी चीजें होती है जब आपको पीआर मिलता है। लेकिन पीआर का प्रोसेस आई होप यू नो, एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तब सबने पीआर के में बहुत प्रवचन दिया हुआ है। तो आप अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट है तो पीआर तो नहीं है, सीधी बात है। तो स्पेशली यूर न्यू स्टूडेंट, तो आपके पास ऐसा कोई एक आईडी होना चाहिए जो उस प्रोविंस का वैलिड प्रूफ है। तो ये कोई भी एक्टिविटी करने के टाइम पे आपके पास ये बंदा, मतलब ये कार्ड आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज ऑल व्हाट आई थिंक इज अबाउट बीसीआईडी। ये दिखता कैसे, तो ऑफकोर्स आप गूगल करके इमेजेस दे सकते हैं, लेकिन एक सीधा साधा कार्ड आता है भाई, कार्ड होता है, इसमें आपका फोटो रहेगा, आपके डिटेल्स रहेंगे। हाँ, इसमें वो लोग आपका हाइट वेट पूछते हैं, हाइट वेट पूछेंगे आपको, और ये हाइट वेट जो होगा ना वो आपको अंदाजे बताना है, मतलब दे डोंट मेजर इट बट दे नीड टू नो एक एवरेज। अगर मैं 5'7" हूँ, मुझे पता था, तो ये जनरली हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर ट्रैवलिंग, ये सब आपके डॉक्टर्स लोग जब आप मेडिकल्स करते हो आपको उसके टाइम आप उनको पूछ सकते हो। वेट वेव करता है, ओके, तो मेरा वेट है अभी 80 किलोज, तो मैंने 80 बताया था। तो ये सब
इंफॉर्मेशन पूछते हैं, आई कलर पूछते हैं, आई कलर पूछते हैं, एंड आपको एक आपका पिन भी कुछ पूछते हैं। तो वो ये सब आपका पर्सनल हो गया, ऐसा वो सब आपको पूछेंगे और आपका एक आईडी आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द BCID। लेट्स गो टू द थर्ड स्लाइड। सो थैंक यू गाइज, आप लोग मेरा स्टफ देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कभी कभी मैं भावनाओं को के कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला रहेगा या फिर आपको कुछ भी ऑफेंड हुआ रहेगा तो आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपके पास कोई और बेटर सजेशंस है या फिर अगर आपको किसी और रिलेटेड चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, आप इंडिया में हो या फिर आप प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर स्टडीज़ करनी है, या फिर कुछ भी आपके कमेंट्स हो, तो प्लीज़ जो भी आपका पॉइंट है वो आप कमेंट में डालिए। मैं उसको डेफिनेटली कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिवर्ट करने की। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।